मेरा जन्म तटीय उड़ीसा के भोगराई गांव में हुआ था 1973 में। मैं बचपन से ही आर्ट के प्रति बहुत रुझान रहा और बचपन से ही आर्ट और उड़ीसा के जो कल्चर उससे जुड़ा रहा। छोटा था तो तीज त्योहारों में घर में अल्पना बनाते थे, तो खास करके मम्मी के साथ मिलकर मैं उसमें इन्वॉल्व होता था। मैं अपने आप सीखता था और जो मेरे को नेचर सिखाता था तो उसी को छोटे से कॉपी में लेकर आसपास के स्कूल के आसपास जो पेड़ है उसको बनाता था। एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था, तो उसका मेरे माइंड पर काफ़ी दिनों तक वो रहा। तो जो कॉपियों में कोने में वो पेड़ को बना देता था, तो टीचर बोलते थे कि ये एक ही पेड़ को तुम बार बार ये किया है। मैं बोला सर वो इमली का पेड़ है। और गांव से भुवनेश्वर पहुंचा, भुवनेश्वर मेट्रो सिटी। और भुवनेश्वर पहुंचने के बाद आर्ट में काफ़ी चेंज हुआ और मेरा थिंकिंग प्रोसेस में भी चेंज हुआ, क्योंकि छोटा सा गांव जो भी बनाते थे, लॉर्ड जगन्नाथ को उड़ीसा में बहुत पूजा करते हैं, बहुत लोग मानते हैं और बहुत सिंपल आर्टिफैक्ट्स है उनका। जो फिगर्स है हम देखेंगे, दो ठो आईज को अगर हम डिपिक्ट कर देते हैं देन हमको पूरा के पूरा लॉर्ड जगन्नाथ का एक स्वरूप हमारे सामने रह जाता है। तो उस हिसाब से लॉर्ड जगन्नाथ को बनाना बहुत आसान है, पर उसको अलग अलग तरीके से डिपिक्ट करना, एक क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट करना, वो मैं बचपन से ही करता रहा। लेकिन भुवनेश्वर में जब पहुंचा, एक गांव का बच्चा भुवनेश्वर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहुंचने के बाद मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। मतलब वहाँ के लोगों के बात करने का तरीका, लोगों के साथ ये सब जो सामाजिक परिवेश के साथ मेरा चीज़ें बदला, साथ ही साथ उसका प्रभाव मेरे आर्ट पर भी आया। मैं जब मेरा हायर स्टडी करने के लिए मैं खैरागढ़ गया, उस समय वो मध्य प्रदेश में था और एशिया का एक ही यूनिवर्सिटी था जो आर्ट को डेडिकेटेड था। तो वहाँ नेचर के बीच में वो यूनिवर्सिटी बहुत ब्यूटीफुली वहाँ एस्टेब्लिश हुआ था और हम लोग आए दिन नेचर का स्केच करना, ड्राइंग करना, वाटर कलर करना, उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो नेचर का इंस्पिरेशन अगर देखा जाएगा तो वहीं से मेरे को मिला है। पर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट धीरे धीरे मेरे सब्जेक्ट में आया है। मैं JRF कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर PhD किया खैरागढ़ में PhD जब मेरा कंप्लीट हुआ, उस समय मैं बहुत PhD का सब्जेक्ट रहा फोक पेंटिंग्स ऑफ कोस्टल उड़ीसा। तो मेरा रुझान उड़ीसा के फोक पेंटिंग के तरफ हुआ और ख़ास करके जो पटो पेंटिंग है उड़ीसा के, वो उसके एलिमेंट्स, उसके स्टाइल्स मेरे पेंटिंग में डिपिक्ट होने लगे। तो मैं अलग उससे ना हटकर मैं उसको अपना लिया अपने पेंटिंग में एज ए सब्जेक्ट। और मैं जो एलिमेंट्स लिए, टाइगर और एनिमल्स जैसे डियर हो गया, टाइगर हो गया, उस बर्ड्स, तो उसको बहुत एग्रेसिवली नहीं दिखाता हूँ मैं। टाइगर को बहुत माइल्ड, एक प्लेफुल मूड में मैं डिपिक्ट करता हूँ, जिसमें एक उसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन वो हमारे करीब है, जैसे नेचर जैसा है। और नेचर में जैसे हम खुद नेचर में रहते हैं, उसका भी उतना ही हक बनता है नेचर में रहने के लिए। लेकिन मेरा जो मेनली है ब्यूटीफुल एनिमल है, जिसको मैं डिपिक्ट करता हूँ मेरे पेंटिंग में, और वो ग्रेस को वो दिखाना चाहता हूँ पेंटिंग के माध्यम से। तो मैं आर्ट नहीं करता तो क्या करता, ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आर्ट नहीं करता तो मैं आर्ट करता। आर्ट सोचता है कि मैं जब गांव जाता हूँ, वहाँ के जो हवा है, जिसमें जो एक हरा रंग का खुशबू है, तो खुशबू भी रंग होता है। आप कभी हम देख सकते हैं, जंगल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हवा चल रहा है, हम मतलब हवा को चलते हुए देखा जा सकता है। वो जो फीलिंग्स है वो सभी के अंदर है और वही देख पाना ही कला है। अगर उसको कोई देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है,
तो उतना ही सफिशिएंट है एक को कलाकार बनने में। उसके बाद की बात है उसको डिपिक्ट करना।